हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस सपोर्ट मटेरियल करेंगे जिसका चैप्टर नंबर है 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। उसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो है आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये है 1 मार्क्स के क्वेश्चन। इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of toothpaste is used. जो toothpaste हम use करते हैं उसका nature क्या हो सकता है? Acidic होता है या neutral या basic या corrosive? Actually वो basic होता है, तो option C is its answer. Question number 2 says that a compound X in aqueous solution turns red litmus solution into blue. कलर चेंज क्या कर रहा है लिटमस पेपर का? वो चेंज हो रहा है, देखो, रेड टू ब्लू। तो रेड टू ब्लू अगर चेंज करते हैं, तो रेड टू ब्लू अगर चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। ठीक है, तो बेस होते ही हम क्या करेंगे, इसका क्या क्या ऑप्शन है वो देखो। ऑप्शंस में इसको चेक करते हैं कि कौन सा बेस होगा। ओके, तो इसमें देखो कि फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोरीन सॉल्यूशन विनेगर। तो B is its answer. Question number 3 says that which one is a stronger acid? कौन सा stronger acid होगा जिसका pH की वैल्यू 5 हो और pH की वैल्यू 2 हो? तो एसिड होने के लिए pH की वैल्यू कम से कम होना होगा। दैट मीन्स जिसका pH वैल्यू 2 है वो मोर एसिडिक हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर एसिड इज pH इक्वल टू 2 वाला। Question number 4 says that what happened when chlorine is passed over dry select lime? ड्राई सेलेक्ट लाइम से अगर हम क्लोरीन पास करते हैं तो क्या होगा? वो क्या होगा? व्हेन क्लोरीन इज पास ओवर ड्राई सेलेक्ट लाइम, जब उससे पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि उसका इक्वेशन जानते हैं कि वो है क्या। CaOH का होल 2 इज कॉल्ड ड्राई सेलेक्ट लाइम और Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं जनरली से, CaOCl2 प्लस H2O. It is used as a disinfectant, that is it makes water fit for drinking. मीन्स वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl गैस होता है वो कोई भी कलर चेंज नहीं कर पाता है अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो। उसका रीजन क्या होगा कि ड्राई HCl गैस जो है डज नॉट फॉर्म आयंस। क्या करता है कि वो फॉर्म आयन नहीं करेगा। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस। तो कब वो चेंज करेगा? जब तक हम कुछ मॉइस्चर लगाएं या उसको कोई मीन्स लिक्विड से उसको करें रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक। उसका पहला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 1/2 H2SO4। ठीक है, सेकेंड बी, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव ए पीएच। कितना आएगा? पीएच की वैल्यू न्यूट्रल सब्सटेंस का होता है 7। गोल्ड कैन बी डिसॉल्व इन। कौन सा सॉल्यूशन जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा? वो होता है ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है गोल्ड। नाउ फोर्थ इज कॉमनली यूज एंटासिड, जो ये होता है उसका क्या होता है? वो होता है वीक बेसिस। Question number 7 says that given below are the result of solution tested with universal indicator pH value से पेपर से इसको टेस्ट किया गया है। तो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड रेड बता रहा है, मेटल पॉलिश इज डार्क ब्लू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइट ब्लू, लिक्विड सोप येलो और ओवन क्लीनर पर्पल, कार बैटरी एसिड पिंक। अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा कलर और उसका क्या पीएच होता है। तो ये है आपको, रेड का होगा पीएच वैल्यू 1, पिंक का पीएच वैल्यू 3 से 4 के बीच होता है, येलो का पीएच वैल्यू 5 to 6 के बीच रहेगा, लाइट ब्लू का पीएच वैल्यू है 9, डार्क ब्लू का पीएच वैल्यू है 10, पर्पल का पीएच वैल्यू 11।
तो इस तरह से हम सीरियली उसको लगा देंगे, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे पुट करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड सबसे कम है, रेड कलर है। कार बैटरी है, कार बैटरी का कलर यहाँ पे पिंक था तो उससे ज्यादा हो गया, तो इस कलर के हिसाब से हम लगा देते हैं लिक्विड सोप, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देन मेटल पॉलिश, देन ओवन क्लीनर। Question number 8 says that complete the following equations or reactions of equation. तो फर्स्ट क्या होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, वो जब रिएक्शन करेगा तो उसको बनाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व इन करेगा। नाउ सेकेंड इज NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। थर्ड देखो CuO प्लस 2HCl गिव्स CuCl2 H2O बना देगा। फोर्थ में देखो Zn प्लस 2NaOH है तो वो बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। नाउ फिफ्थ वन CaOH होल 2 प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O लिक्विड। Question number 9 says that fill in the missing data in the following table. इस टेबल में जो मिसिंग डाटा है उसे फिल करना है। तो देखो क्या है, नेम ऑफ साल्ट है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है और साल्ट ऑफ स्टेन, बेस और एसिड देखना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले क्या है अमोनियम क्लोराइड Na4Cl, तो उसका बेस बना Na4OH, देन उसका एसिड क्या हो जाएगा वो होगा HCl। दूसरा है कॉपर सल्फेट CuSO4, तो उसका बेस नहीं दिया हुआ है हमें और एसिड दिया हुआ है H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बनाएगा CuO। उसके बाद थर्ड है सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl में बेस उसका NaOH है तो एसिड क्या होगा, एसिड होगा HCl। फिर फोर्थ मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल 2, इसे बेस नहीं बताया है एसिड बताया HNO3, तो बेस हो जाएगा MaOH का होल 2। फिफ्थ पोटासियम सल्फेट K2SO4 का एसिड और बेस दोनों नहीं बता रहे हैं तो उसका बेस हो जाएगा KOH और एसिड हो जाएगा CuSO4। सिक्स्थ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 2 गिव्स, उसका बेस है CaOH का होल 2 तो उसका एसिड क्या हो जाएगा, एसिड होगा HNO3। Question number 10 says that classify these chemicals into a strong and weak acid. ये जो फॉलोइंग कंपाउंड है इसे हमें दो कैटेगरी में डिवाइड करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। तो देखो यहाँ क्या क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में देखो क्या है, वीक एसिड में सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, these are the weak acids. Question number 11, name the acid present in ant sting. एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो वो एसिड होता है मेथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस व्हेन एग सेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में अगर एग सेल को मिलाते हैं तो क्या होगा, वो होता क्या है व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल देन इट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। CaCO3 सॉलिड प्लस 2HNO3 एक्वस गिव्स CaNO3 का होल 2 सॉलिड फॉर्म में होगा और क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और H2O वाटर इन लिक्विड फॉर्म एक्वस फॉर्म मिलेगा। Question number 13 says that name two constituents of baking powder. Baking powder का दो constituents हमें बताना है। Then baking powder consist of, पहला होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दूसरा होगा tartaric acid. Question number 14, what is the pH of gastric juices released during digestion. जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो कौन सा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो वो होता है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो होता है पीएच की वैल्यू 1.5 to 3.5 इन ह्यूमन स्टोमच।
क्वेश्चन नंबर 15, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड, राइट इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, मींस घोल सकता है, और उसका कंस्टिट्यूएंट्स हमें बताना है कि क्या होगा। तो एक्वारिजिया इज द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड। इट इज ए कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, नेमली कौन कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोनों कंसंट्रेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ विल यू टेस्ट ए गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ एन एक्टिव मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि वो कौन सा गैस होगा, तो ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस। नियर द गैस क्या करते हैं, एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हैं। ओके, इफ इट इज बर्न विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड से अगर बर्न होता है तो द गैस इज हाइड्रोजन गैस होगा। क्वेश्चन नंबर 17 says that why does flow of acid rain water into a river make the survival of aquatic life in the river difficult। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है अगर एसिड रेन रिवर में मिक्स हो जाए तो वो इसलिए होता है कि एसिड वाटर मेक्स एक्वेटिक स्पेसीज अनकंफर्टेबल कर देता है, और एक्वेटिक स्पेसीज जो होता है आर मोर कंफर्टेबल इन द पीएच वैल्यू 7 to 7.8। Question number 18, when concentrated acid is added to water, what whether the process is exothermic होगा या endothermic। जब हम concentrated acid को water में हम mix करेंगे then it is the process of exothermic। Question number 19 says that which byproduct of chlor-alkali process is used for manufacturing bleaching powder। उसके लिए कौन सा यूज करते हैं वहां पे, तो क्लोरीन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ chlor-alkali process के लिए which is used in the manufacture of bleaching powder। Now solving the question based on the practical based MCQs। उसमें पहला क्वेश्चन है, on putting a drop of liquid on a pH paper a student observe a small patch of blue color। ठीक है, ब्लू कलर बनाएगा वहां पे, तो कह रहा है कि ऑन पीएच पेपर द लिक्विड इज मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, वो लिक्विड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देन सी इज इट्स आंसर NaOH। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, क्या है उसका करेक्ट मेथड। तो उसका मेथड देखो, चार ऑप्शंस हमें दिया हुआ है। फर्स्ट, हीट द सॉल्यूशन in test tube and expose the pH paper to the vapors form। Second है, pour solution on pH paper। Third, dip the pH paper in solution। And D option है, put a drop of solution on pH paper using dropper। तो आपको क्या करना है, using dropper ही इसे यूज करना है। तो इसका ऑप्शन डी इज इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। Question number 3, the color obtained on pH paper for highly acid, basic and neutral solutions are, इसका हो जाएगा आपको D, red, green and blue। Question number 4, four students A, B, C and D are measured pH values of water। ठीक है, लेमन जूस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को। द स्टूडेंट हु हैज एक्सप्रेस्ड करेक्ट पीएच वैल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन तीनों का मींस वाटर, लेमन जूस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पीएच है ना, उसे क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शंस देखो सी हो जाएगा। मींस आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा होगा पीएच की वैल्यू, देन उसके बाद कम होगा वाटर में, फिर लेमन जूस में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वी ऐड सम सोडियम कार्बोनेट इन डिस्टिल्ड वाटर, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में मिला देते हैं। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, उसका पीएच क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना हो जाएगा, तो पीएच इज मोर देन 7 हो जाएगा ये वाला। ओके, ताकि वो बेसिक हो जाए।
Question number 6 says the dilute HCl is added to sodium carbonate. It is observed that dilute HCl जब सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है नो चेंज टेक प्लेस, सेकेंड है ए लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, थर्ड ऑप्शन है इमीडिएटली ए ब्रिक इफरेंस ऑकर, द फोर्थ है द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लैक। तो इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा कि immediately a brick effervescence occur. Question number 7. A student added Zn granules to dilute HCl and made following observation. ये ऑब्जर्वेशन उसको मिला है। पहला देखो क्या है कि the surface of Zn becomes black. जो Zn का सरफेस था वो ब्लैक हो गया। दूसरा एक कलरलेस गैस इवॉल्व विच बर्न विथ पॉप साउंड। थर्ड है द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। अब इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर, करेक्ट ऑब्जर्वेशंस में इसका हो जाएगा आपको डी, मींस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8. 4 students perform reactions of zinc and sodium carbonate with dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide NOH and presented this result as the following. The tick mark represent evolution of gas and cross marks represent no reaction. तो इसमें से कौन सा सही होगा हमें वो बताना है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व करने से हमें यहाँ पे जो फर्स्ट का जो ए ऑप्शन है ना ये वाला, ये करेक्ट ऑब्जर्वेशंस बताता है। Question number 9. A colorless and odorless gas is liberated when hydrochloric acid is added to solution of sodium carbonate. The name of the gas. अब यहाँ पे name of gas क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो गैस ऑब्टेन होगा हमें वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Question number 10. When HCl react with Zn metal, the gas liberated it. क्या क्या कौन सा गैस लिबरेट करेगा? फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड इज क्लोरीन, फोर्थ इज हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा when HCl react with Zn metal. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है एन एसिड कैन रिएक्ट विथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो एसिड जो रिएक्ट करेगा देखो ऑप्शन दिया हुआ AgCl, Na2CO3, AgNO3 और नन ऑफ द एबव, इसमें से किसी में नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि एसिड रिएक्ट करेगा Na2CO3 से। क्वेश्चन 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो दिया हुआ है बोथ बेसिस एंड अल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर। Alkalis are soluble in water, but all bases are not. ये सही है। Bases are soluble in water, but all alkalis are not. C2H5OH is a base because it has OH in its formula. No, ये जो B options है ना ये करेक्ट होगा। This means alkalis are soluble in water, but all bases are not. Third question, solution A, B, C and D have a pH value 3, 4, 6, 8 respectively. The solution with highest acidity, highest acid strength किसका हो जाएगा? तो जिसका pH आपको कम होगा वो उसका highest acidic strength होगा। मीन्स इसमें ऑप्शंस क्या हो जाता है? A is its correct answer. क्वेश्चन नंबर 4. ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस, क्या करता है? वो टर्न क्या करता है कि ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट करता है। मींस ये क्या हो जाएगा आपको? ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। तो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वो 7 से कम होना चाहिए। तो इसमें देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इसका 6 आंसर होगा। Fifth question, which of the following is a natural salt? न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट कौन सा है? देखो NaCl तो कॉमन साल्ट होता है,
फिर बी है Na2SO4 सही है, KCl ऑल ऑफ द एबव नो। इसमें क्या है, न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल साल्ट का मतलब जिसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 7, तो वो होता है Na2SO4 का। Number D, which of the following correctly represents the molecular formula of washing soda? तो molecular formula of washing soda क्या होता है? D options correct है, Na2CO3 dot 10H2O। क्वेश्चन नंबर 7, द जिप्सम साल्ट इज, जिप्सम साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, CaSO4.1/2H2O, हाफ H2O इसे एडेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ट्वाइस, ट्वाइस को जो बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं CaSO4.1/2H2O। Question number 9, the type of medicine used to treat indigestion is hyperacidity is, क्या होता है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए देखो, एक होता है एंटीबायोटिक, दूसरा एंटासिड, तीसरा सल्फर ड्रग, और चौथा पेन किलर। तो इसका आंसर होगा एंटासिड यूज करते हैं इंडाइजेशन के केस में। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड, तो वीक एसिड इसमें से हो जाएगा H2CO3, ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। एसर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है एसर्शन ए, उसका है साल्ट आर प्रोडक्ट्स ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन, ये सही है, ओके। रीजन क्या दे रहा है, साल्ट में बी एसिडिक और बेसिक, इसमें क्या है कि रिलेट नहीं कर पा रहा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बी ऑप्शंस में होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू होता है, बट जो रीजन है आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्वेश्चन नंबर 2 इज assertion उसका दिया हुआ है कि NaCl इज ए बेसिक साल्ट, ओके। दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी aqueous solution of NaCl forms NaOH, तो ये क्या हो रहा है, इसका सी ऑप्शन होगा, ए इज ट्रू, मींस assertion इज ट्रू, बट जो रीजन दिया जा रहा है वो फॉल्स है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, देयरफॉर ऑप्शन सी। Number 3, assertion, the acid must always be added slowly to water, okay, with constant stirring, means constant उसको हिलाते रहना है। उसका रीजन क्या दे रहा है, आर the process of dissolving an acid in water is highly exothermic, दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन होगा A, that means both A and R are true and R is correct explanation of the assertion, रीजन क्या कर रहा है, उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, assertion दिया हुआ है ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, रीजन में बताया है वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो इसमें क्या कर रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, बट आर जो रीजन है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्वेश्चन नंबर 5 इज assertion में दिया है अमोनियम क्लोराइड जो है इज ए बेसिक साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, रीजन क्या दे रहा है उसको, साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक होता है विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू एंड R is the correct explanation of the assertion. Now we start solving short answer type of questions of 2 and 3 marks के लिए solve करना है इसे। पहला क्वेश्चन उसमें दिया है why does bleaching powder smell strongly of chlorine and does not dissolve completely in water, मतलब वो क्यों क्लोरीन की तरह स्मेल करता है और वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसका रीजन है आपको यहाँ पे when bleaching powder is exposed to air, जब उसे हम हवा में छोड़ते हैं exposed to air, it reacts with atmospheric carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide के साथ reacts करेगा गैस and gives a strong smell of chlorine, equation में हम लिखेंगे CaOCl2 plus carbon dioxide CO2
गिव्स CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस निकल जाएगा। ओके, अब इसका क्या है कि रीजंस क्यों नहीं डिसॉल्व करता है वाटर में। ब्लीचिंग पाउडर डज नॉट डिसॉल्व completely in water because it contains various other heavy calcium salt in it, like कैल्शियम क्लोराइड होगा इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है इसमें। these salts are insoluble in water, hence bleaching powder does not dissolve completely in water. Question number second, hold one moist and one dry strip of blue litmus paper over dry HCl acid gas. Which strip will turn red and why? कौन सा स्ट्रिप टर्न रेड करेगा और क्यों? तो ड्राई स्ट्रिप ऑफ लिटमस जो होता है एंड ड्राई HCl डू नॉट कंटेन एनी वाटर, सो डू नॉट गेट आयोनाइज्ड, इसीलिए कलर चेंज नहीं करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर वहां है तो HCl इज आयोनाइज्ड हो जाएगा एंड रिलीज प्रोटॉन दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू कलर से रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ इज इट ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से कैसे उसे ऑब्टेन करेंगे? तो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ ए व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, वो कंटेन्स करेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसे केमिकल नेम ये कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ के लिए इसे यूज करते हैं। नाउ ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को अगर हीट करेंगे एट 373 केल्विन पे, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल, क्या करता है, लॉस करता है वाटर मॉलिक्यूल and becomes calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. CaSO4.2H2O को हिट करेंगे 373 पर तो बन जाएगा CaSO4 1/2H2O। 1/2 का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हमने कि हेमीहाइड्रेट यूज कर देते हैं, 1/2H2O प्लस 1/2H2O। Question number 4, what is the role of toothpaste in preventing cavities? Cavities को prevent करने के लिए toothpaste का क्या role होता है? Answer है toothpastes are basic in nature and it will neutralize the acid formed in mouth. Question number 5, explain why sour substances are effective in cleaning copper vessel. Okay, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर है कॉपर मेटल स्लोली रिएक्ट विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तीन से रिएक्ट करता है कॉपर मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म, उसके बाद वो क्या बना देगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर में होता है। इट्स लेयर स्लोली गेट्स डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, तो पूरा ग्रीनिश हो जाएगा वो। ओके, तो फिर क्या करेंगे उसको, इसीलिए नाउ यूजिंग श्योर सब्सटेंसेस like lemon is acidic, thus when we rub the tarnished copper vessel with lemon, the basic copper oxide or copper carbonate react with the acid present in lemon to form a salt which is washed away from क्या करेंगे, washed away with water means पानी से वो easily wash out हो जाएगा। Question number 6 says that a white powder is added while baking breads and cakes to make them soft and fluffy. क्या करते हैं कि एक सफेद पाउडर, व्हाइट पाउडर हम ऐड करते हैं जब बेकिंग करते हैं ब्रेड्स और केक को, ताकि वो बन जाए सॉफ्ट एंड फ्लफी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पाउडर, उसका पाउडर का नाम क्या है? व्हाट आर इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स, तो वो पाउडर क्या है? द पाउडर इज बेकिंग पाउडर होता है वो। इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होगा कि NaHCO3 gives
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग which makes the bread के और केक सॉफ्ट एंड पफी। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है कि टार्टरिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइजेस Na2CO3 which is bitter in taste। Question number 7, how washing soda is prepared from baking soda। बेकिंग सोडा से हम वॉशिंग सोडा कैसे बना सकते हैं? तो उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट हम कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म, जैसे हीट करोगे तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, इज फॉर्म विच ऑन क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो फॉर्म करेगा वॉशिंग सोडा। तो इक्वेशंस में लिखते हैं कि N2NaHCO3, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गैस, वाटर लिक्विड बनेगा ना। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करते ही क्या होता है, Na2CO3 का प्लस 10H2O gives Na2CO3 dot 10H2O which is a washing soda। Question number 8, though the compounds such as glucose and alcohol have hydrogen atoms in their molecules, yet they are not categorized as acid। Why? उसका रीजन ये होगा because aqueous solution of glucose and alcohol did not give H plus ions। Question number 9, what is the reaction called when an acid reacts with base to produce salt and water? Give example also। तो reactions को क्या कहेंगे, the reaction in which acid reacts with base to form salt and water is called neutralization reaction। example में क्या लिखेंगे, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, और फिर दूसरा है 2KOH plus H2SO4 gives K2SO4 plus 2H2O। Question number 10, why pickle and curd are not stored in कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। कॉपर या ब्रास यूटेंसिल्स के बर्तनों में हम कर्ड या पिकल्स, अचार क्यों नहीं रखते हैं? तो उसका रीजन है कि पिकल्स एंड कर्ड कंटेन्स एसिड, पिकल और कर्ड में क्या होता है, एसिड होता है। देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास वेसल में अगर रखेंगे, द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट, देयरबाय स्पॉइलिंग द फूड। उस तरह से क्या होगा, खाना खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, ओके, it first turns milky and then becomes colorless, explain why, write chemical equation। तो उसका explanation है, on prolonged supply of carbon dioxide gas in lime solution, the milky solution becomes colorless due to formation of CaCO3। केमिकल इक्वेशन का हो जाएगा CaOH का होल टू एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ आर बेसिस डिफरेंट फ्रॉम अल्कलीज। कैसे डिफरेंस होगा अल्कलीज का? तो उसका रीजन है कि दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो बेसिस सॉल्युबल होगा वाटर में, आर कॉल्ड अल्कलीज। एग्जाम्पल के लिए NaOH और KOH। दूसरा क्या है, ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। क्वेश्चन नंबर 13 says that why constructing a house, जब हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, a builder select marble flooring and marble top for kitchen where vinegar and juices of lemon, turmeric etc are more often used for cooking। Will you agree to this selection and why? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि नो, he has taken wrong decision, वो wrong decision लेता है क्योंकि marble will react with vinegar and other acid and get corroids। उसका केमिकल इक्वेशंस हो जाएगा CaCO3 plus 2CH3COOH gives CH2COO का होल टू Ca प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। Question number 14, indicate with the help of a diagram
the variation of pH with change in concentration of H plus ion or OH minus ion। ठीक है, तो वेरिएशन से हमें इसको बताना है। तो क्या होता है कि स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, वो पीएच स्केल होता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14 तक होता है, वेरी एसिडिक से फिर न्यूट्रल देन वेरी अल्कलाइन बेसिक। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन जब ज्यादा होगा कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच होगा। उसका स्केल इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि देखो पीएच का वैल्यू 0 to 14 है, 0 to 7, 7 पे न्यूट्रल है, और उस तरह से एसिडिक नेचर जैसे इंक्रीज करेगा इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन और डिक्रीज करेगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा। ठीक है, ये है वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। अब रीजंस में देखते हैं, रीजंस क्या हो जाता है। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा 0 to 7। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, इट रिप्रेजेंट एन increase in OH minus ions concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali। Question number 15, write the name and formulae of any three hydrated salt, any three hydrated salt को हमें लिखना है नाम और फॉर्मूला उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, द हाइड्रेटेड साल्ट कंटेन्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। It loses water of crystallization on heating and regain वापस ले लेता है these molecules of water on exposure to the atmosphere। अब वो होता क्या है, the name and formula of three hydrated salts are as follows। फर्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विथ कैल्शियम सल्फेट, thus its formula is CaSO4H2H2O। it is commonly known as gypsum, इसे हम gypsum भी कहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ होता है, it has half molecule of water attached to calcium sulfate, thus its formula is CaSO4 dot 1 by 2 of H2SO4। it is commonly called as plaster of Paris। now third क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, हेक्सा 6 होता है, it is composed of 6 molecules of water attached with कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, दस इट्स फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा, COCl2.6H2O। क्वेश्चन नंबर 16 says that what happens when calcium carbonate is made to react with hydrochloric acid HCl के साथ, give the equation of reaction। ठीक है, तो इसमें का क्या है कि when calcium carbonate react with HCl it liberate कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस, और इसका इक्वेशन हो जाएगा CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus H2O water molecule plus carbon dioxide gas। Question number 17, why metallic oxides are called basic oxides and non-metallic oxides are called acidic oxide। एक्चुअली क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेस बना देता है, thus it is basic in nature होगा। on the other hand non metallic oxides dissolve in water to form acids बनाता है, so it is acid in nature। question number 18, what is pH scale and what is pH value of salt formed by a weak acid and strong base, strong acid and strong base। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पीएच स्केल होता क्या है। pH scale is a scale which is used for measuring hydrogen ion concentration in a solution। pH is less than अगर 7 होता है तो is for acidic solution, pH greater than 7 होगा तो basic solution, और pH is equal to 7 होगा for neutral solution। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, weak acid और strong base अगर हम मिक्स करते हैं तो हो जाएगा उसका
फर्स्ट का है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक होता है इन नेचर विथ पीएच वैल्यू मोर देन 7. नाउ सेकेंड पोर्शन का साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर न्यूट्रल with pH value 7. Question number 19. A metal compound A reacts with dilute H2SO4 to produce a gas which extinguishes a burning candle. बर्निंग कैंडल को वो बुझा देता है. आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड गैस प्रोड्यूसेस. राइट ए बैलेंस्ड chemical equation for the reaction if one of compound formed is sodium sulfate है. एक कंपाउंड के बारे में उसने बता दिया. तो होता क्या है ये कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो dilute H2SO4 ये है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ इफरवेरेंस. ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशंस क्या हो जाएगा? Na2CO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, हेंस इट extinguishes a burning candle. burning candle को वो बुझा देता है. therefore the metal compound A is sodium carbonate. Question number 20 says that enlist the uses of baking soda and briefly describe them. uses of baking soda हमें बताना है. तो क्या करेंगे? the following uses of baking sodas are, उसका पहला uses है as an antacid. okay, because it is basic in nature. second point है as a soda acid fire extinguisher because it liberated carbon dioxide with acid which extinguishes fire. fire को बुझाने के लिए, आग बुझाने के काम आता है ये. थर्ड यूजेस है इसका टू मेक ब्रेड एंड कोक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. ओके, उसको ब्रेड और कोक को बनाने के लिए, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए, इस बिकॉज क्या होता है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग which makes bread and cake soft and spongy. Is prepared by gypsum, has property of hardening when mixed with water. Identify and write its chemical formulae. Write the chemical equation for preparation and mention by any one use of it. ठीक है, तो देखो ये क्या होता है कि द कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस है. ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कंपाउंड. इट्स केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.1/2H2O. ये उसका केमिकल फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का. नाउ क्या कर रहा है कि ऑन हीटिंग कैसे ये बनता है, अब देखना है कि कैसे बनेगा. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस. देखो CaSO4.2H2O जो है ना, 2H2O इज वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच है, ये लॉस करेगा. उसके साथ क्या करेगा, वो आपको CaSO4 1/2H2O बना देगा. ये जो चीज है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है. ओके, प्लस 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स बनेगा. उसके बाद जानते हैं इसका यूजेस क्या है. यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ. Question number 22. Identify the acid and base which form sodium hydrogen carbonate. Write the chemical equation in support of your answer. State whether the compound is acidic, बेसिक और न्यूट्रल. उसमें कंपाउंड बताना है कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. आल्सो राइट द पीएच वैल्यू, उसका पीएच वैल्यू लिखना है. तो एक्चुअली क्या होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड है. कंबाइन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा. NaOH plus H2CO3 gives NaHCO4 plus H2O. अब क्या होता है कि इसमें क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2CO3 is a weak acid. Now this pH value of pH value of sodium hydrogen carbonate is 8.27.
Question number 23 says that 2 ml of sodium hydroxide solution, 2 ml sodium hydroxide solution है, is added to a few pieces of granules Zn metal, छोटे छोटे टुकड़े हैं Zn के, उससे उस रिएक्शन करता है, taken in a test tube में रिएक्शन करेंगे, when the content are warmed, जब वो गर्म हो जाता है, a gas is evolved which is bubbled through soap solution before tasting. Write the equation of chemical reaction involved and test to detect gas. Name the gas which will be evolved when same metal react with solution of strong acid. ठीक है, तो इसको करते हैं हम. इसमें क्या होता है, when zinc is added in sodium solution, sodium zincate Na2ZnO2 is formed along with hydrogen gas. Reactions में लिखेंगे 2NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 plus H2O, water molecules बनेगा. Okay, then when burning split is held near the evolved, it continues burning. जैसे हम कोई बर्निंग लेकर जाते हैं, प्लिंट लेकर जाते हैं बर्निंग, तो वो क्या होता है, और ज्यादा कंटिन्यू बर्निंग हो जाता है विथ पॉप साउंड. अगर पॉप साउंड होता है, इंडिकेटिंग क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, देन सेम मेटल, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करता है कि सेम मेटल दैट इज जिंक, जब Zn रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम H2SO4 ले लेते हैं, तो क्या होगा, टू गिव ZnSO4, reaction is Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 with evolution of hydrogen gas plus H2. Now solving the long answer type of questions for 5 marks. First question है उसका, what is water of crystallization? Water of crystallization क्या है? Write the common name and chemical formula of a commercially important compound which has 10 molecules of water. उसका लिखना है केमिकल फॉर्मूला, और हाउ इज द कंपाउंड ऑब्टेन, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, उसके केमिकल इक्वेशंस भी लिखने हैं. राइट एनी टू यूजेस ऑफ द कंपाउंड. तो सबसे पहले जानते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है. द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एसोसिएटेड with a crystalline substance are called water of crystallization. Washing soda Na2CO3 dot 10H2O, 10 molecules of water इसका attach है, is a commercially important compound which has 10 molecules of water. Now when sodium hydrogen carbonate, ये जो बेकिंग सोडा है, is heated, जैसे उसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच ऑन क्रिस्टलाइजेशन, जब उसको फिर से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, फॉर्म वॉशिंग सोडा. उसका इक्वेशन से होगा NaHCO3 को हीट जैसे करोगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा, और Na2CO3 प्लस 10H2O. अब क्या है, Na2CO3 के साथ 10 molecules of water अटैच हो जाता है, Na2CO3.10H2O. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा देखते हैं. यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा में फर्स्ट पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है होता है, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. नाउ सेकंड क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स के लिए यूज होता है. Now third point है, sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. Now fourth point, it is used for removing permanent hardness of water. Purifications में भी use होता है इसको, तो ये क्या करता है, remove करता है permanent hardness of the water. Question number second is, an element P does not react with dilute H2SO4. It forms an oxide PO which turns red litmus into blue. Will you call P as a metal or a non-metal? क्या होगा, P metal होगा या non-metal होगा? Justify your answer. तो इसको देखते हैं कि since element P जो है does not react with dilute sulfuric acid, H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, then P is a metal. Okay,
नाउ क्या है दूसरा पोर्शन में, द एलिमेंट पी फॉर्म्स एन ऑक्साइड, वो क्या करता है ऑक्साइड बनाता है पीओ, विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू अगर शो करेगा, दिस शोज दैट द ऑक्साइड इज बेसिक होगा, दैट इज इट कंटेन्स सम बेसिक प्रॉपर्टीज. नाउ एज वी ऑल नो दैट मेटल ऑक्साइड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड अगर वो बना रहा है, दस पी इज ए मेटल. क्वेश्चन नंबर 3 says that, कह रहा है कि what is the chemical name and formula of bleaching powder, chemical name और formula of bleaching powder. What happens when bleaching powder is exposed to air, अगर उसे खुला छोड़ दे एयर में for long time. Give any two important uses of bleaching powder. Uses of bleaching powder हमें जानना है. तो ये क्या है कि देखते हैं क्या, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला फॉर द ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है. फिर कह रहा है कि व्हाट हैपेंस, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम, CaOH का होल टू, केमिकली CaOH का होल टू प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ जैसे रिएक्शन करेंगे CaOCl2 बनेगा, H2O ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा. उसके बाद क्या करते हैं, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर, अगर लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कर सकते हैं CaOCl2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा. Now checking the uses of bleaching powder. Uses of bleaching powder को listed out करना है. पहला क्या होता है, for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factory and for bleaching washed cloth in laundry में इस्तेमाल करते हैं. दूसरा क्या use है, दूसरा है as an oxidizing agent in many chemical industries. Third point is to make drinking water free from germs. Now solve the case study type of questions. Here is the case study 1. Read the passage carefully and answer the questions. Okay, in that passage there are many substances which show one color or order in the acidic medium and a different color or order in the basic medium. Such substances are called acid base indicator. An indicator is a weak acid or base that is added to the analyte solution and it changes color when the equivalence point is reached. Then let's take the real life example of our fish tank. Over time, plants, rocks and the fish themselves will alter the pH of the water. Most fish can adjust to a pH that changes slowly over time but are very sensitive to sudden changes in pH. So when it's time to clean the tank and add new water, we should add water that is near the pH of what the fish have been swimming in and fish do not get a pH shock. Now they are to test a solution that whether it is acidic or basic or neutral, we use indicator. There are three types of indicator. First one natural, second synthetic and third one olfactory. Now solve the questions related to this case study. There are one table is given. Indicator litmus, phenol, phthalate or methyl orange. Then color in natural solution, neutral solution, color in acidic solution and color in basic solutions given. ये डाटा दिया हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following will turn blue litmus paper, ब्लू लिटमस टू रेड में टर्न करेगा. तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्लू लिटमस टू रेड में जब वो टर्न करेगा तो वो ऑप्शंस हमारे पास हो जाता है कि पहला देखो ऑप्शंस दिया है, ड्राई HCl में होगा या एक्वस HCl होगा या सॉल्यूशन ऑफ HCl इन बेंजीन या ऑल ऑफ देम. एक्चुअली HCl होगा तो ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, तो ये आंसर होगा आपको, बी इज द करेक्ट आंसर.
Question number 2 is phenolphthalein is yellow in acidic, ऑप्शन है yellow in acidic and pink in basic। देखो phenolphthalein जो है यहाँ पर है क्या है, कलरलेस है न्यूट्रल में, और कलरलेस सिर्फ सिर्फ किस में होगा, बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक होगा बस, बाकी में कलरलेस होगा। तो देखो इसमें कौन सा आपको होगा, येलो इन एसिडिक एंड पिंक इन बेसिक मीडियम है। और इसको देखो दूसरा क्या है, पिंक इन एसिडिक एंड कलरलेस इन बेसिक, कलरलेस इन एसिडिक एंड पिंक इन बेसिक। देखो पिंक इन बेसिक है तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज मिथाइल ऑरेंज इज इन HCl और NOH में होना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज देखो एसिड में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज रेड होता है और बेसिक में येलो हो जाता है। देन इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक एंड बेसिक। देखो मिथाइल ऑरेंज का इन एसिडिक क्या होता है, रेड होता है, और बेसिक में येलो हो जाएगा। तो इसका कलर क्या हो जाएगा आपको, रेड एंड येलो। इसका और ऑप्शन क्वेश्चन है, इफ द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 4 to 5 के बीच है एंड यू वांट टू चेंज इट्स पीएच टू 8 तक ले जाना है, विच सब्सटेंस विल यू प्रेफर टू ऐड इनटू इट एंड व्हाई। एक्चुअली क्या इसमें ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे ताकि उसका पीएच वैल्यूज बढ़ जाए।